Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to study about permutation representations associated to the group actions. So far, we have studied about group actions and the induced permutations. Okay. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं हम ये देखेंगे किस तरीके से हर एक ग्रुप एक्शन का हम एक परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसे हम इसे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके। अभी तक हमने जो पढ़ा है वहाँ पर हमने ये देखा है कि दैट इज जी इज ए ग्रुप और ये किसी ग्रुप एक्शन के साथ किसी ए व्हाट इज ए वाज एनी नॉन एम्प्टी सेट। ओके। This group is acting on A with some group action say G star A. Okay, this is group action. अब जब हम इस A की बात करते हैं तो A के एलिमेंट से वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट अ ग्रुप दैट इज एस ए। एस ए क्या है? दैट इज ग्रुप ऑफ सिमेट्रिसेस सिमेट्रिसेस ऑफ ए। ओके। और बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ one onto functions defined on A। ओके। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। बेसिकली परमुटेशंस वन ऑन टू फंक्शन से ही तो होते हैं। तो ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑन ए। ठीक है। तो ये ऐसे इसको डिनोट करता है। जब हम परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उस केस में वी विल कंसीडर दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप एस ए। ओके। अब ऐसे हमें कहाँ से आएगा? ऐसे इज कमिंग फ्रॉम ए। व्हाट इज ए? ए इज दैट सेट ऑन विच दिस जी इज एक्टिंग। ओके। सो लेट अस स्टार्ट द theorem. Then by using that this theorem we will identify the definition of permutation representation. Okay. So let us start with the theorem. Let G be any group and A be any non-empty set. जब भी हम ग्रुप एक्शन की बात करेंगे सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। देन any homomorphism from G to SA, that is the group of symmetrices on A, defines an action of G on A। ओके। देन ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? अगर G कोई ग्रुप है और A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तब द एनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू SA, S इज कमिंग फ्रॉम A, तो G से SA में डिफाइन कोई भी होमोमॉर्फिज्म है दैट विल डिफाइन एन एक्शन ऑफ G ऑन A। ठीक है। तो हर एक होमोमॉर्फिज्म एक एक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है। Conversely, every action of G on A induces a homomorphism
from G to SA. Okay. So let us first understand this. Now, before going to the proof, let us start key. Now, okay. Now, before understanding the proof, let us establish a understanding with this statement. हमें यहाँ पर ये कहा गया है, लेट G is group. अगर G हमारे पास group है that is acting on A. If this is acting on A, then we can think about a group SA. So in this scenario, we are considering this group and this group. Okay. So suppose एस जी से एस एम में कोई एक होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो इस फाई के लिए हम क्या कहेंगे दैट दिस फाई विल डिफाइन अ ग्रुप एक्शन फ्रॉम जी टू एस ए. ओके. इस फाई की वजह से हमें क्या क्या मिलेगा, एक ग्रुप एक्शन मिलेगा फ्रॉम जी टू ए. ओके. In the another scenario, suppose we are having a group G and this is acting on A. So this is some group action star. ये स्टार जो ग्रुप एक्शन है दैट विल इंड्यूस, दिस स्टार ग्रुप एक्शन विल इंड्यूस अ होमोमॉर्फिज्म फाई. तो यहाँ पर हमें इस ग्रुप एक्शन की वजह से ये फाई मिलेगा एंड दिस फाई इज डिफाइंड फ्रॉम जी टू एस ए. ओके. सो दिस इज द स्टेटमेंट. हर एक होमोमॉर्फिज्म एक ग्रुप एक्शन को डिफाइन करेगा और हर एक ग्रुप एक्शन एक होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेगा. तो यहाँ पर हमारे पास तीन बॉडीज हैं. एक तो ग्रुप दैट नॉन एम्प्टी सेट and the set of a group of symmetries on this non-empty set. Okay. So this is about this statement. Now we will start the proof, and in the proof our construction will be to define an homomorphism, and then we will derive that which group action is going to be represented by this homomorphism. So let us start the proof. So for that we will consider an homomorphism. So first we will prove from this statement to this statement. Okay. So we required a homomorphism from G to SA, and that homomorphism is going to define in group action a group action. ये हम यहाँ पर देखने वाले. ठीक है. So let phi from G to SA be any homomorphism. अब यहाँ पर हम जिस तरीके से प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है. लेट अस डिफाइन दैट. डेफिनेशन. डेफिनेशन किसका है ये? परमुटेशन representation associated to the group actions. Okay. So we are defining like this. Let G be a group and A be any non-empty
set. Okay. Let and let star be the group action of G on A. Then the function then the function phi from Z to SA defined as defined as phi of G is going to be sigma G, where sigma G is a function from A to A such that sigma G on A equals to G star A. Okay, then this function where this is known as permutation representation associated to the group action. Okay, so this is how we can write the definition, and we have also proved a very important statement. Now we will proceed to define some extra features for group actions and some more definitions for the group action. Then we will solve some examples. So we have two important definition. First is the kernel of group action. Okay, so let us discuss that. Kernel of the group action. So definition says let G be a group act on acts on a non-empty सेट ए, ठीक है, और जो ग्रुप एक्शन है वो स्टार है. देन द कर्नल इसको हम कैपिटल के से डिनोट कर रहे हैं. ओके, कर्नल के इज डिफाइंड एज follows. So this K, kernel K, is the set of all the element from G such that जो हमारा ग्रुप एक्शन है दैट इज स्टार G star A equals to A for all A belongs to A. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्नेल. ओके, इसको हम जब स्टेबलाइजर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से पढ़ेंगे. Here you can see, suppose we have this group G, and this is the set A. Okay, this is the set A and this is the group, and we have a group action from this star group action, okay, to A. So what we are doing here, that we are collecting some elements from this G. Okay, so we are collecting all those element of G, that if we apply any of element of this A, then we have the same element. Okay, suppose this element is A1, this element is A2, this element is A3 and A4. Suppose the non-empty set A contains 4 element. Okay, now suppose if we are collecting an element G from this collection, so it will have a property that if we apply this G with star A1, then it will give A1. Then G star A2, it will give A2. G star A3, it will give
A3 and G star A4, it will be A4. ओके, सो ए के हर एक एलिमेंट के लिए जी इन सारे एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। ठीक है, जिस भी एलिमेंट के साथ ये ऑपरेट हो रहा है विद द ग्रुप एक्शन, ये हमेशा ए के एलिमेंट्स को ही हमें एज अ रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें इस जी से वो सारे ऐसे एलिमेंट कलेक्ट करने हैं जो ए के हर एक एलिमेंट पर ग्रुप एक्शन के साथ अप्लाई होने के बाद वापस सेम एलिमेंट हमें दे दे। तो ऐसे जो एलिमेंट का कलेक्शन है, दैट इज नोन एज द कर्नल ऑफ द ग्रुप एक्शन। ओके, so here we have written that for all a belongs to a, we have g star a equals to a. Okay, we are collecting those g from the group g. ठीक है, now this is about the group kernel of group action. अगली जो डेफिनेशन है दैट इज फेथफुल फेथफुल ग्रुप एक्शन। एक ग्रुप एक्शन को हम फेथफुल कब बोलेंगे, इसके बारे में ये डेफिनेशन है। ठीक है, सो लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी ए ग्रुप एंड जी बी ए ग्रुप acts on a non-empty set, non-empty set A if kernel K is equal to identity, और इसको हम थोड़ा सा और तरीके से भी लिख देते हैं। इफ कर्नल K is the identity, the द आइडेंटिटी मीन्स जो भी ग्रुप जी का आइडेंटिटी है वो ही हमें केवल कर्नल में मिल रहा है, इज द आइडेंटिटी, दैट इज K is the set identity, that is K equals to the set E containing singleton set containing E. Then the group action is said to be faithful. Okay, so this is about the, ये जो है परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन के जस्ट आगे के ही टॉपिक्स हैं, जहाँ पर जब हम अभी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम ग्रुप एक्शन का परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई करने के बाद ग्रुप एक्शन फेथफुल है या नहीं है और उसका कर्नल क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। Okay, so we have first example like let G be a group and it is acting trivially on some non-empty set A. ठीक है, so let G be a group acting on a non-empty set A trivially. Okay, that is, what is trivial group action? That is G star A equals to A for all A belongs to A and G belongs to G. ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं then we are having the same element as a result. Okay, this is the group action, ये हमने प्रूफ किया था और उस ग्रुप एक्शन को हमने बोला था ट्रिवियल ग्रुप एक्शन। ठीक है, so then we have the question like find the kernel of the group action first. Second is group action faithful? Third,
find induced permutation of group action. Induced permutations. Then fourth is find permutation representation of group action. ठीक है. So let us start with these kind of discussion. इस तरीके के एग्जाम्पल में आप एक ही जगह सारा इसका जो आइडिया है वो समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके से इन सब फैक्टर्स पर काम करने के लिए प्रोसीड करना है. ठीक है. सो गिवन ग्रुप एक्शन is G star A equals to A for all G belongs to G and A belongs to कैपिटल. ठीक है. इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में. वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम G से कोई एक एलिमेंट पिक करेंगे और उसको A के किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर रहे हैं विद द ग्रुप एक्शन, देन वी हैव द सेम एलिमेंट. फिर हम G का कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे, फिर हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जब हम G को A पर अप्लाई कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग द सेम एलिमेंट. ओके. नाउ फॉर द कर्नल. फर्स्ट कर्नल के बारे में अगर हम बात करें, सो वी हैव कर्नल. ये ग्रुप एक्शन है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया था. ठीक है. तो कर्नल के लिए हम क्या करेंगे. सो वी हैव K इज द सेट. वी आर कलेक्टिंग ऑल G फ्रॉम G such that G star A equals to A for all A belongs to A. ठीक है. हमने ऐसे G कलेक्ट करने हैं जो कि हर एक A के हर एक एलिमेंट पर अप्लाई होने के बाद वी हैव द सेम एलिमेंट. नाउ सिंस वी हैव द definition of group action, so we will write that G, we are collecting all the element from G such that what is G star. G star A equals to A, so we are having G star that is A, and the right hand side is equals to A for all A belongs to A. Now look at this equation. okay, यहाँ हमने इस G स्टार A की जगह ये A लिखा है और ये A बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल है. ओके. सो हमें ये मिला कि हमें G से वो सारे एलिमेंट कलेक्ट करने हैं जिनके लिए A इक्वल्स टू A हो. तो ये तो G के हर एक G का कोई भी एलिमेंट लेंगे, हमेशा A तो A के इक्वल ही रहेगा. सो इन दैट केस वी आर हैविंग लाइक दिस इज इक्वल्स टू G. ओके. इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, सपोज दिस इज आर A, तो हम ये कह रहे हैं कि G के और दिस सपोज दिस इज G. ओके. तो हमें G के वो सारे एलिमेंट उठाने हैं जिसके लिए दिस A एलिमेंट इज इक्वल्स टू A. तो ये G के किसी भी एलिमेंट की चॉइस पर डिपेंड करेगा ही नहीं. तो इस सेंस में वी हैव कि G का कोई भी एलिमेंट लेंगे, हमेशा हमें हर एलिमेंट तो इक्वल ही मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल एंड द ग्रुप एक्शन जो कि हमें डिफाइन कर रखा है. तो G की कोई भी चॉइस लेंगे, हमेशा A का हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल तो होगा ही. इसका मतलब इस कलेक्शन में तो G के सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे. हेंस द कर्नल K इज द ग्रुप इटसेल्फ. ओके. सो दिस इज अबाउट द कर्नल. एंड द सेकेंड इज फेथफुल. तो फेथफुल के लिए हम क्या कह रहे हैं. सिंस द कर्नल K, since the K is equal to G, so the group action is faithful. अब ये faithful कब हो सकता है, जब G के अंदर एक ही एलिमेंट हो. क्योंकि हमने कब faithful कब बोला, जब K इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो. दिस इज ग्रुप इटसेल्फ.
तो ये अगर जी हमारा केवल आइडेंटिटी ग्रुप ही है, ट्रिवियल ग्रुप ही है, तब ही कर्नल के अंदर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उस केस में ही ग्रुप एक्शन फेथफुल बनेगा। ओके, सो द ग्रुप एक्शन इज फेथफुल इफ एंड only if G equals to the identity group E। ठीक है, तो ये बात हो गई फेथफुल कि ग्रुप एक्शन फेथफुल कब हो सकता है। द थर्ड थिंग इज अबाउट इंड्यूस्ड परमुटेशन। सो इंड्यूस्ड परमुटेशंस, ठीक है, तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर ईच फिक्स्ड G in G we have sigma G from A to A, sigma G from A to A such that such that sigma G when apply on A we have G star A। ओके, सो ये हमने सिग्मा जी की डेफिनेशन दी है। हियर given that G star A is equals to A, so we have sigma G of A is nothing but A। और ये कौन से ए के लिए है? फॉर एवरी ए इन ए। सो जब भी हम जी की चॉइस लेंगे तो हमेशा जब भी हम ए इसको एज ए इनपुट देंगे देन वी विल हैव ए एज अ आउटपुट इटसेल्फ। और ये प्रॉपर्टी किस तरीके के फंक्शन की होती है? आइडेंटिटी फंक्शन की। सो वी कैन राइट, सो वी कैन से सिग्मा जी इज इक्वल्स टू, और more generally we can say sigma G A equals to A for all G belongs to G। So therefore we can say sigma G is nothing but identity for all G belongs to G। तो जब भी हम G का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, सपोज दिस इज आर G एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ G1, दिस इज G2, इस तरीके से हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, सपोज दिस इज G3। तो इस केस में जब भी हम ये G1 लेंगे तो इसके लिए जो भी सिग्मा G1 बनेगा दैट हैव द प्रॉपर्टी दैट सिग्मा G1 इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब सिग्मा G1 इज आइडेंटिटी मैपिंग। अगर हम सिग्मा G2 चूज करेंगे तो सिग्मा G2 व्हेन अप्लाई ऑन A इट विल आल्सो गिव A। तो सिग्मा G2 विल आल्सो विल बी इक्वल टू identity, and similarly sigma G3 will also be equal to an identity mapping। Now this identity mapping is defined on A to A। okay, और A के जो एलिमेंट्स है, जब हम आइडेंटिटी मैपिंग की ही बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज A, तो A पर अप्लाई कर रहे हैं I, सो वी हैव द सेम एलिमेंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी G के एलिमेंट्स है उन सब के लिए जब हम इंड्यूस्ड परमुटेशन की बात करेंगे देन ऑल द इंड्यूस्ड परमुटेशन विल बी आइडेंटिटी। दैट मीन्स वी हैव ओनली one induced permutation। okay, so hence we have one induced permutation for every G belongs to G, that is
that is the identity, mapping on A. Okay.